छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापित करते समय कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। दुश्मनों की सेनाएं विशाल थीं, हथियार आधुनिक थे और संसाधन अपार, लेकिन महाराज के पास एक ऐसी अद्वितीय ताकत थी जो किसी के पास नहीं थी, गनिमी काव्वा। ये वह युद्ध नीति थी जिसमें दुश्मन से सीधी भिड़ंत न करके अलग अलग दिशाओं से अनपेक्षित समय पर और अनपेक्षित तरीके से वार किया जाता था। एक बार आदिल शाही का सरदार रुस्तम ए जमान विशाल सेना लेकर पुणे की ओर चला। उसका उद्देश्य था छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़कर पूरे स्वराज्य को कुचल देना। महाराज को यह समाचार मिलते ही उन्होंने अपने मावलों को गुप्त रूप से तैयार रहने का आदेश दिया। वे कहते थे, दुश्मन को उसकी मर्जी से लड़ने मत दो। युद्ध का समय, स्थान और तरीका सब हमारे अनुसार होना चाहिए। रुस्तम ए जमान की सेना बहुत बड़ी थी, हजारों सैनिक, घुड़सवार, तोपें और भारी राशि। लेकिन जब यह सेना एक घने जंगल से गुजर रही थी, तभी अचानक एक पहाड़ी से पत्थरों की बरसात शुरू हुई। कई सैनिक घायल हो गए। तभी दूसरी ओर से मावलों ने तीरों की वर्षा कर दी। शत्रु चौंक गया, लेकिन उतनी ही जल्दी हमला बंद भी हो गया। सेना आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर जाकर फिर हमला। कभी तीर, कभी तलवारें, कभी अंधेरे में मशालों से फैलाया गया भ्रम। आदिल शाही की सेना दिशाहीन हो गई। उधर मावले जंगल में इस तरह गायब हो जाते कि शत्रु को दिखाई भी न देते। शत्रु को लगता कि बड़ी सेना उन पर हमला कर रही है, लेकिन वास्तव में हर हमले में कुछ ही शूरवीर मावले होते। यही थी गनिमी काव्वा की ताकत, कम शक्ति से बड़ा प्रभाव। लगातार हो रहे इन छोटे छोटे लेकिन तीव्र हमलों से रुस्तम ए जमान की सेना थक गई, डर गई और उसका मनोबल टूट गया। अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ा। किसी बड़े युद्ध के बिना ही शिवाजी महाराज ने यह लड़ाई जीत ली। इस घटना के बाद पूरा दक्कन कहने लगा, शिवाजी सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी लड़ता है। और गनिमी काव्वा स्वराज्य का सबसे बड़ा मानसिक हथियार बन गया।